थोड़ा आगे बढ़े जी। बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप हमेशा लगातार अपने आसपास की खास खबरों को लगातार देखते रहते हैं। आज आइए आप सबको लेके चलते हैं गिरिडीह जिले के फेमस और विख्यात पर्यटन स्थल क्षेत्र खंडोली, जहां पर लोग रमणीक घूमने के लिए भी आते हैं, मीटिंग करने के लिए आते हैं और यहां पर जलाहार का लोगों का करने के लिए भी। और खंडोली पार्क एक ऐसा पार्क है जो इस क्षेत्र के लिए काफ़ी नामचीन है। आज इसी क्रम में स्वर्गीय सालखन सोरेन विचार मंच की भी एक अहम बैठक की गई है, जिसमें वनभोज का भी कार्यक्रम है और मिलन समारोह का भी कार्यक्रम है। काफ़ी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जुटान है और इनका जो नेतृत्व करने वाली कर्मिला टुडू, जो विरासत से जिसे राजनीतिक मिला है, कर्मिला टुडू बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के झलकडीहा की है, जो स्वर्गीय सालखन सोरेन की पुत्र वधू है। आज सालखन सोरेन यहाँ पर नहीं है, लेकिन अपनी विरासत को बरकरार रखने के लिए उनकी पुत्र वधू कर्मिला टुडू लगातार प्रयास उनकी जारी है। आज मिलन समारोह और वनभोज का कार्यक्रम बेंगाबाद के खंडोली पर्यटन स्थल पर रखी गई है और काफी तादाद में कार्यकर्ता लोग यहाँ पर जुटान भी हुआ है। आइए उन्हीं कार्यकर्ताओं से जानते हैं और जो इनका नेतृत्व कर रही है कर्मिला टुडू, उनसे भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर काफी तादाद में लोग मौजूद हैं, तो हम चाहते हैं सबसे पहले शिबू जी के पास चलें और उनसे ही जानकारी लें कि आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद साथी जगन्नाथ मंडल जी। आज का एक मुख्य मिलन समारोह सह वनभोज का कार्यक्रम था और हम लोग सारे साथी, सारे कार्यकर्ता जो आज सामने में हैं, हम लोग स्वर्गीय सालखन सोरेन के विचार मंच से सहमत हैं और सारे लोग कर्मिला टुडू जी के साथ हैं। मैं कहना चाहूँगा आज इस खंडोली जलाशय में आज जो हमारे जो एक आंदोलनकारी, जो एक पूर्व के जो हमारे थे सालखन सोरेन, जिन्होंने एक पार्टी की नींव रखी थी, आज कुछ लोग जो आज अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहे हैं पार्टी में, और कुछ लोगों को चूंकि उस ये पिछले चुनाव में सारे लोग हम लोग एक साथ थे और मात्र उसमें से 31 ही लोगों का ये नाम दिया गया, जो मैं उस को इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनका सोच बहुत ही कम, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही एक छोटा सोच के तहत ये किया गया है। और विशेष मैं क्या कहूँ, स्वर्गीय सालखन सोरेन विचार मंच से सहमत हैं और इनका कहना है कि इन लोगों के साथ में कहीं ना कहीं कुठारघात पहुंचाया गया है, जो पार्टी का सर्वोपरि आज समझ करके बैठे हैं। यहाँ पर पुराने वासुदेव नारायण सिंह जी हैं, जो काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, आज उनसे जानते हैं। जी बताइए आज के बैठक के बारे में। आज वनभोज के माध्यम से हम लोग दिवंगत सालखन सोरेन जी के आद में, उनके यादगार में जो विचार मंच जो गठन किया गया है, उस विचार मंच का मैं दिल से सहमत हूँ और सहयोग देने के लिए भी सारा समय चाहता हूँ कि मौका मिले तो सारा समय। अब हमको बाल बच्चा लोग जवान है, अब हमको काम करना है तो समाज के लिए, और सालखन सोरेन के विचार मंच के माध्यम से मैं चाहता हूँ, बस यही मेरा मेन जी। आप समझ सकते हैं लोगों का रुझान, और जो जुझारू नेता स्वर्गीय सालखन सोरेन थे, उनके आज भी प्यार बरकरार है। कई लोगों का कहना है कि अब कुछ काम रहा नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय सालखन सोरेन विचार मंच से जुड़ करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं और कुछ कर गुजरना चाहते हैं। हमारे बीच पंचायत समिति के सदस्य हैं देवदत्त यादव जी, जो लगातार झामुमो पार्टी में बने रहते हैं और अपनी दिग्गज बोली के भाषा के नाम से अलग पहचाने जाते हैं। आज उनके पास चलते हैं और आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे। जी देवदत्त जी, आज इस खंडोली जलाशय के मतलब कि क्या वो वनभोज कार्यक्रम में मिलन समारोह जो रखा गया है, मेन उद्देश्य हम लोग का है सालखन सोरेन विचार मंच। जिस तरह सालखन सोरेन ने ये गांडे विधानसभा में चर्चा बार नेतृत्व कर चुके हैं, इसी लेकर के हम लोग सारी निर्दलीय पार्टी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हम लोग अलग कर दिया गया है, मैं दिखा दूंगा यहाँ के गांडे विधानसभा के जनता कि सालखन सोरेन जो 75 बार विधायक रह चुके हैं, मैं कर्मिला टुडू को इस सालखन सोरेन के विचार के माध्यम से, जिस आंदोलन के माध्यम से, उसी माध्यम के अनुसार मैं कर्मिला टुडू को यहाँ 74 बार विधायक बना करके यहाँ के जनता का नाम रोशन करेंगे। यही बोल के मैं धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से स्वर्गीय सालखन सोरेन के चाहने वालों का जोश और जज्बा अब भी बरकरार है। यहाँ पर उनके स्वर्गीय सालखन
सालखन सोरेन के दुलरुआ कहे जाने वाले बेंगाबाद के तीरथ शर्मा जी से भी हम बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? हमको तो बहुत तहे दिल से तकलीफ है जब वो सामने में जब आ जाते हैं। वो रांची आने के समय में मेरे पास रुक जाते थे। वो व्यक्ति आज इधर से गुजर झलकडिया से जब रांची निकलते थे तो बहुत हमको महसूस हो रहा है। और उस परिवार के लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, चाहे जिस पार्टी से आए हैं उस परिवार में हम तहे दिल से, हमारे परिवार उस परिवार के साथ है। वो नहीं भी है लेकिन फिर भी उस परिवार के साथ में रहने के लिए संकल्प लिए जा रहे हैं। यहाँ पर एक मंडल जी भी हैं सोनबाद से, काफ़ी पुराने नेता हैं झामुमो के, इनसे भी बात करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? जी, आज खंडोली जलाशय में कार्यक्रम आयोजित सालखन सोरेन विचार मंच की ओर से जो आयोजित किया गया है, इसमें हम सभी कार्यकर्ता जोशो खरोश और रुझान के साथ हम लोग उनकी सालखन सोरेन के स्वर्गीय सालखन सोरेन की पुत्र वधू माननीय कर्मिला टुडू के साथ हम लोग हैं और रहेंगे। यही हम लोग इस संकल्प लेने के लिए आज वनभोज कार्यक्रम के तहत यहाँ सभी कार्यकर्ता जमा हुए हैं। निश्चित रूप से एक साथ एकजुटता लोगों का दिख रहा है। ये काफ़ी पुराने हैं, जेएमएम से जुड़े हुए हैं, स्वर्गीय सालखन सोरेन के करीबी भी हैं। उनसे जानते हैं क्या संदेश देना चाहेंगे। जी, देखिए, सालखन सोरेन जो जनरल सीट से लगातार 4 बार विधानसभा का नेतृत्व किए, तो आज उनका पुत्र वधू देख करके ही मैंने स्थिति को देखते हुए, भांपते हुए हम लोगों से हाईजैक नहीं कर लेता है। हाईजैक कर लिए दल के लोग, जो दल के कल के आए हुए आदमी हैं। हम लोग तो वो सदस्य हैं जो शुरू से आज तक हैं और मैं अभी तक जीवित हूँ। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस मंच के माध्यम से सभी प्रखंड में, पूरे विधानसभा में हम लोग ऑफिस खोलेंगे और पंचायत का चुनाव साथ ही साथ पूरे विधानसभा का ऑर्गेनाइज करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ समझ सकते हैं जो दल में कल ही आए हैं वो आज अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, इनका कहना है। यहाँ पर पुराने नेता अनिरुद्ध गुप्ता जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जी अनिरुद्ध जी, आज सबसे पहले बीएनबी के परिवार को धन्यवाद जो आप लोगों ने यहाँ पर आके अपना समय दिए। आज स्वर्गीय सालखन सोरेन विचार मंच के द्वारा मिलन समारोह का कार्यक्रम जो हम लोग रखे हैं, इसमें संगठन को मजबूत करने के लिए तीनों प्रखंड में अध्यक्ष सचिव का कमेटी का गठन करना है और ऑफिस का उद्घाटन करना है, ऑफिस खुलवाना है। और जिस तरह से स्वर्गीय सालखन सोरेन का विचार और सिद्धांत था, उसी तरह से हम लोग उनके विचार और सिद्धांत को लेकर आगे हम लोग बढ़ेंगे और जन समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग तत्पर कार्य करते रहेंगे। निश्चित रूप से उनके विचारों पर चलेंगे और समस्याओं का भी समाधान करेंगे। स्वर्गीय सालखन सोरेन के बहुत करीबी रहे बेंगाबाद के नरसिंह नारायण देव, वो भी यहाँ पर आज मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं क्या संदेश देना चाहेंगे आज वनभोज और मिलन समारोह के कार्यक्रम में। जी नरसिंह जी, आज इस मिलन समारोह में हम लोग खंडोली में मिलन समारोह मना रहे हैं। इसमें स्वर्गीय सालखन सोरेन विचार मंच की स्थापना 1 साल पूर्व भी हो चुकी है और उसी को ज़्यादा रूप में संगठित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये बैठक रखा गया है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि गांडे विधानसभा के तीनों प्रखंड जेएमएम एक नाम मात्र का था, लेकिन चूँकि सालखन जी के परिवार से, सालखन जी से ही तीनों प्रखंड के लोग, खास करके आदिवासी, गैर आदिवासी लोग जुटे हुए थे। लेकिन कुछ उपेक्षित लोग जिसको हम ही लोगों ने पार्टी में जगह दिया, अध्यक्ष बनाया, जिला अध्यक्ष बनाया, आए वही उपेक्षित लोग पूरे तीनों प्रखंड के आज 31 को कार्यकर्ता को नहीं, पूरे आदिवासी समाज को यहाँ से हम लोगों को हटाया गया है, पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो उन लोग को ये समझ लेनी चाहिए। आज हम लोग उस ताकत को दिखाने के लिए यहाँ पे हैं और आने वाला चुनाव में भी उनको दिखाने के लिए हम लोग सक्सेस हैं कि ऐसा लगे कि वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, वहाँ पे सालखन सोरेन जी का जनाधार है। इसी के लिए और उन्हीं के कर्मों पर हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनके द्वारा जो छूटा हुआ काम है उसको हम लोग पूरा करने के लिए चाहेंगे और आने वाला पंचायत चुनाव में भी कोशिश करेंगे हम लोग कि स्वर्गीय सालखन सोरेन विचार मंच से जो कार्यकर्ता कर्मिला टुडू के पसंद से जो भी होगा हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे और अपना एक अच्छा संगठन फिर इस जगह पर हम लोग बनाएंगे।
निश्चित रूप से इनका कहना है कि जो धोखा दिया है उन्हें सबक सिखाने का कार्य करेंगे। पंकज मंडल जी भी हैं और वो बात करने के लिए मना कर रहे हैं। सरपंच साहब जो हैं बहुत पुराने नेता हैं झामुमो के और स्वर्गीय सालखन सोरेन के काफ़ी करीब रहे हुए हैं। आज मिलन समारोह का कार्यक्रम है, वो उपस्थित नहीं है, उनकी पुत्रवधू यहाँ पर उपस्थित है और तमाम कई जनता और कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। सरपंच साहब बताइएगा, आज का जो हालात है आपके आगे, आखिर ऐसा क्यों और इसका समाधान कैसे और कब तक? ये तो आज जो मिलन समारोह हम लोग रखे हैं जी खंडोली जलाशय में, ये कार्यकर्ता के बीच में हम लोग ने बहुत प्रयास किए इनको टिकट दिलाने के लिए, बहुत लड़े, लेकिन लास्ट में आखिरी समय में हमारे हेमंत बाबू ने इनको धोखा दिया और इनको टिकट नहीं दे करके सरफराज अहमद के यहाँ टिकट को भेज दिया। हम लोगों ने बहुत इनके प्रति बहुत प्रयास किए, लेकिन हम लोगों का बात को उन्होंने नहीं लिया, जिसके चलते आज हम लोग सालखन सोरेन विचार मंच हम लोग अलग से बनाए हैं और इसी विचार मंच के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अभी पंचायत चुनाव जो है, अपना दल के लोग जो भी है उसको मदद करके मुखिया, सरपंच या जिला परिषद में जिताने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना बिल्कुल समझ सकते हैं कि जो धोखा दिया उन्हें सबक सिखाने का कार्य करेंगे। पंचायत चुनाव में भी स्वर्गीय सालखन सोरेन विचार मंच के कार्यकर्ता ही मारेंगे बाजी। आइए हम बात करते हैं उनसे जो विरासत को बचाने का लगातार प्रयासरत है और यहाँ तक भी संकल्प है कि हर हाल में इस विरासत को बचाएंगे। आज उन्हीं से हम बात करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय सालखन सोरेन की पुत्रवधू कर्मिला टुडू से। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहेंगी और जो जनता, जो कार्यकर्ता नहीं यहाँ पहुँच पाए उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी और आगे स्वर्गीय सालखन विचार मंच का उद्देश्यों पर कब तक खरा और कितना खरा उतरने का प्रयास करेंगी। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम सीधे बात करते हैं कर्मिला टुडू से और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या उनका संदेश है आप सबके लिए। जी देखिए, आज हम लोग खंडोली जलाशय के समीप पिकनिक माध्यम से सभी कार्यकर्ता हम लोग एकजुट हुए हैं। एकजुट होने का यहाँ पर हम लोगों का ये है कि हम लोग सालखन सोरेन विचार मंच का गठन किए हैं। स्वर्गीय सालखन सोरेन इनका विचार मंच जो हम लोगों का है, जो हमारे स्वर्गीय पिताजी थे, वो किस तरह से लोगों के बीच में रह कर के सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ एक सूत्र में बांध करके समाज को एकजुट ले कर के चलते थे। उसी के बताए हुए रास्ते पर आज हम लोग यहाँ पर एकजुट होकर के बैठे हैं पिकनिक के माध्यम से। इस स्वर्गीय सालखन सोरेन विचार मंच को किस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएं, किस तरह से इसको मजबूत करें, इसके विषय में विचार विमर्श के लिए पिकनिक के माध्यम से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या लोगों का ये चर्चा हो रहा है कि आगामी जो पंचायत चुनाव होने वाला है इसमें आपके स्वर्गीय सालखन सोरेन विचार मंच के कार्यकर्ता ही उम्मीदवार वगैरह ऐसा आप लोग अपना मनोनीत करेंगे? देखिए, इसमें हम लोगों का पूरा कोशिश रहेगा और हमको पूरा उम्मीद भी है कि हम लोग जिस प्रत्याशी को चुनेंगे पंचायत चुनाव के लिए, जो हो जिला परिषद के रूप में हो, मुखिया प्रत्याशी के रूप में हो या सरपंच पंचायत समिति के प्रत्याशी के रूप में हो, अपनी तरफ से हम लोगों का पूरा कोशिश रहेगा और पूरा उम्मीद है, जनता का हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा कि जिस तरह से पिताजी सारे जाति धर्म को लेकर के चलते थे, वही विश्वास के साथ हमारे सारे कार्यकर्ता जो हम लोग प्रत्याशी को खड़े करेंगे वो लोग जीत हासिल करेंगे।
निश्चित रूप से इन लोगों का जो उद्देश्य है स्वर्गीय सालखन सोरेन विचार मंच का कि आगामी पंचायत चुनाव में भी अपनी दावेदारी को पेश करेंगे और यहाँ तक भी कहना है कि जो धोखा दिया है उन्हें भी सबक सिखाएंगे। आज यही कारण है कि काफ़ी तादाद में स्वर्गीय सालखन सोरेन विचार मंच से लोग जुड़ रहे हैं। यह नज़ारा जो आप देख रहे हैं बेंगाबाद के खंडोली पर्यटन स्थल क्षेत्र है, जहाँ पर विहंगम दृश्य का जल देख रहे हैं और यहाँ पर जो आए हुए हैं आज वनभोज और मिलन समारोह के कार्यक्रम में, जो एक तरफ भोजन का नज़ारा आप देख सकते हैं उधर चल रहा है, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं का काफ़ी जुटान है। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें आप सब कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। सहयोग से हर समस्या का, जनता के समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। साथ ही मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी समस्या हो, कोई भी बात हो, कोई भी निर्णय हो, कोई भी बात जल्दबाजी में हम लोगों को निर्णय नहीं लेना होगा, क्योंकि पहले का स्थिति परिस्थिति हम लोग का कुछ और था। इसलिए हम लोग चुनाव लड़े, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही कठिन मेहनत परिश्रम किया था, इसलिए हम लोग आक्रोश थे। लेकिन अभी हम लोगों को बहुत ही सोच समझ करके निर्णय लेना होगा, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए। उसको जानबूझ करके बिना जाने समझे हम लोग नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक है कि हम लोग जो स्वर्गीय सालखन सोरेन विचार मंच बनाए हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप जॉन चचा, हमारे वरिष्ठ साथी हम लोगों को अपना वक्तव्य में बता दिए हैं कि हम लोग उस पर अपना साथी को मनोनीत करेंगे तीनों प्रखंड में और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और उसके लिए हम लोगों को एकजुट हो करके अच्छी तरह से सोच बूझ करके कि आदमी को मनोनीत करना होगा, ताकि कोई भी समस्या हो हमारे क्षेत्र में किसी तरह से हम वहाँ मौजूद नहीं हो पाए तो हमारे साथी जो मनोनीत होंगे वो तब तक वो काम करेंगे। लेकिन इसके लिए आप सभी साथी का सहयोग होना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा नहीं तो रोज़ दिन हम लोग यही बात लेकर के रोज़ दिन हम लोग मीटिंग करेंगे, बात वहीं के वहीं रह जाएगा। इसलिए अगले बार भी हम लोग जब नववर्ष का पिकनिक बना रहे थे तो उस समय हम लोग इस बात को हम लोग रखे थे, बस वहीं तक रह गया। लेकिन आज तो हम लोग पिकनिक के माध्यम से यहाँ उपस्थित हुए हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को मनोनीत करने के लिए फिर से हम लोगों को मीटिंग बैठाना होगा और उस दिन विस्तार रूप से हम लोग इस विषय में हम लोग विचार करेंगे और विचार करके उस दिन लोगों को मनोनीत कर देना होगा। तीनों प्रखंड में हम लोगों को ऑफिस भी बनाना होगा, ताकि किसी तरह का कार्यक्रम हो, किसी तरह का बैठक हो तो हम अपना ऑफिस में विचार कर सके, बैठक कर सके और कोई भी बात का निर्णय कर सके। सारे बात तो आप सभी कार्यकर्ता साथी बोल ही दिए हैं, सारा बात हम लोग समझते भी हैं, उस पर हम लोग अमल करेंगे और उस पर हम लोग काम करेंगे। और साथ ही मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आज हम लोग पिकनिक के माध्यम से सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं, इस उपस्थिति के माध्यम से जो हम लोगों का आज हम लोग बैठक किए हैं, जो समझ हुआ है वो हम लोग उसको आगे बढ़ाएं, ताकि क्षेत्र में अब जाकर के पंचायत चुनाव होने वाला है, उस पर हम लोग उसमें काम कर सके और ताकि हम लोगों का आने वाला समय हम लोग के साथ रहे। हम लोग अपना कार्यकर्ता जो हमारे प्रत्याशी रहेंगे पंचायत चुनाव का
उसको हम लोग जिता सके, उस पर हम लोग मंथन करेंगे, निर्णय करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को फिर से उस पर बात विचार करना होगा, अलग से अभी बैठक करना होगा। इस पर हम लोग पूरा तरह से हम लोग यहाँ पर नहीं बात कर सकते हैं। तो उसके लिए आज ही अभी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उसके लिए हम लोग को दिन फिक्स करना होगा कि इस दिन हम लोग इस विषय में बैठक बुलाएंगे, बैठक करेंगे। तो उस दिन साथी जिस तरह से आप यहाँ उपस्थित हुए हैं उस तरह से उस दिन भी उपस्थित होइएगा और सब लोग एकजुट होंगे हम लोग और उस विषय में बात विचार करके हम लोग तीनों प्रखंड में अध्यक्ष, सचिव सबका मनोनीत करेंगे। यही मैं कहना चाहती हूँ। जी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।